उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंडलसेरा के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में विद्यालय तथा जिले का नाम रोशन किया है। विद्यालय के 11 बच्चों ने प्रदेश की श्रेष्ठता सूची में अपना नाम दर्ज कराया है। इस सफलता पर विद्यालय के प्रधानाचार्य एस तोपाल ने खुशी जताते हुए स्कूल के शिक्षकों, अभिभावकों तथा बच्चों को इसका श्रेय दिया है। विद्यालय की सिमरन रौतेला, नितेश कनवाल, मोहित कांडपाल ने हाई स्कूल की श्रेष्ठता सूची में अपना स्थान बनाया है, जबकि इंटर परीक्षा की श्रेष्ठता सूची में मयंक जोशी, अमन गिरी, कुमकुम चौबे, नीतू आर्या, सोनी गढ़िया, अश्विनी जोशी, रवीना कोरंगा तथा नितिन वर्मा स्थान बनाने में कामयाब रहे हैं। इधर बागेश्वर की जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने भी बच्चों की सफलता पर खुशी जताते हुए कहा है कि बागेश्वर जिले ने प्रदेश में बेहतर स्थान बनाया है। इसके लिए शिक्षा विभाग तथा सभी स्कूलों के शिक्षक, अभिभावक तथा बच्चे बधाई के पात्र हैं। इधर विद्यालय की इस उपलब्धि पर विद्या भारती के क्षेत्रीय संगठन मंत्री डोमेश्वर साहू ने खुशी व्यक्त करते हुए सभी शिक्षकों, अभिभावकों तथा बच्चों को बधाई दी है। सबसे पहले तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम कुमकुम चौबे है और मैं विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंडलसेरा बागेश्वर की छात्रा हूँ। मैंने 12th क्लास में 14th रैंक हासिल की है पूरे उत्तराखंड में और मेरी परसेंटेज 93.8% है। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स को और अपने स्कूल के टीचर्स को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और हर चीज़ के लिए मोटिवेट किया है। और मैं आगे अपने फ्यूचर में सिविल सर्विसेज ज्वाइन करके अपनी देश की सेवा करना चाहती हूँ। तो कितनी मेहनत आप इसके लिए करती हैं पहले और घर में पेरेंट्स मेहनत तो रहती थी 3-4 घंटे, मतलब जितना भी पढ़ा रोज़ लगातार हम पढ़ती रहती थी, मैं कंटिन्यू करती रहती थी और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि बच्ची मेरिट में आई है। 14वां स्थान बच्ची ने उत्तराखंड बोर्ड में हासिल किया है। कितनी मेहनत करती है बच्ची सुबह शाम? सुबह शाम सर 2-3 घंटे पढ़ लेती है। तो बच्ची को आगे के लिए कितनी आपको उम्मीदें हैं बच्चे को आगे में IAS है? बच्चे के लिए शायद बहुत सारी उम्मीदें हैं कि बच्चा हमारा आगे कुछ करेगा करके। Hello, my name is Neetu Arya. I am from Vivekananda Vidya Mandir, Inter College Mandalsera Bageshwar. I have got 14th rank in all over the Uttarakhand and got 93.8% in my 12th board examination. I will give this credit to my parents, especially teachers, and especially Amit Dwivedi sir. He was a class teacher and he always give me a confidence. I want to go with the UPSC civil services in future and want to become an IAS officer. कितनी आप इसके लिए मेहनत करती थी और पेरेंट्स कितना आपको सपोर्ट करते? पेरेंट्स का सपोर्ट पूरा रहा था और मैं 3-4 घंटे रोज़ देती थी अपने पढ़ाई। विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बागेश्वर से हूँ और मेरा नाम मयंक जोशी है। मेरी इंटर में 12वीं रैंक आई है और 94.2% आई है और मैं अपना श्रेय अपने अध्यापकों और अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ और मैं आगे जाके सेना में अपना योगदान देना चाहूँगा और सेना के थ्रू अपने देश को सर्व करना चाहता हूँ। मेरा नाम अमन गिरी है। मैं विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंडलसेरा बागेश्वर का छात्र हूँ और मेरी रैंक बनी है 14th और मेरी परसेंटेज 93.8 है। और ये जो इसके लिए क्रेडिट देना चाहेंगे? मेरा ज़्यादा क्रेडिट जाएगा मेरे माता पिता जी और मेरे टीचर्स को, जिनमें से मेरे क्लास टीचर मिस्टर अमित द्विवेदी सर का बहुत बड़ा सहयोग है और हमारे सब्जेक्ट टीचर ने भी हम पे बहुत मेहनत की है और माता पिता जी का बहुत सहयोग रहा है और इसके लिए मैं उन्हीं को धन्यवाद देना चाहूँगा। टीचर क्या बनना चाहते हैं आप आगे? मैं अभी तो फ़िलहाल मैं अपनी JEE की तैयारी कर रहा हूँ और आगे जाके मैं इंजीनियर बनना चाहूँगा। मैं मेरी 12th इंटरमीडिएट में 91.6% में 25th रैंक आई है उत्तराखंड बोर्ड में और मेरे परिवार का बहुत सपोर्ट रहा है और मेरे मामा का बहुत सपोर्ट रहा और टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा। फ्यूचर क्या बनना चाहते हैं आगे जाकर? मैं फ्यूचर में एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मेरा नाम नितेश कनवाल है। मैं विवेकानंद में पढ़ता हूँ और मेरी 96.4% आई और मैं उत्तराखंड में 16th पोजीशन पर रहा। तो इसके लिए क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? इसके लिए सबसे पहले तो टीचर्स और पेरेंट्स
और सारे फैमिली मेम्बर्स। इन फ्यूचर आप क्या बनना चाहते हैं? इन फ्यूचर में प्रोफेसर बनना है। Myself Ashwani Joshi and I'm a student of VVMIC Mandalsira Bageshwar. I got 22nd rank in Uttarakhand board and my percentage was 92.2 and the all credit goes to the teachers and especially my parents and the little bit hard work that I did, and it was very nice to be a part of this institution and all the thanks to our teachers and parents. Thank you. इन फ्यूचर आप आगे जाकर क्या बनना चाहते हैं? In future, I have decided to be a part of Indian Army through NDA or CDS. अच्छा लग रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में, बच्चे की मेहनत के बारे में? बच्चे ने भी मेहनत की थी, स्कूल से भी सपोर्ट मिला था, क्योंकि बच्चा आगे भी, क्योंकि हमको आगे खुशी है कि बच्चा आगे को भी ऐसे ही बढ़ते रहे। मेरा नाम सिमरन रत्तिला है और मैं विवेकानंद विद्या मंदिर मंडलसिरा बागेश्वर से हूँ। मेरे हाई स्कूल में 96.8% आई है और मैंने ऑल ओवर उत्तराखंड में 14th रैंक सिक्योर की हुई है। और मैं इस सब का क्रेडिट अपने मम्मी पापा को दूंगी, अपनी बुआ को दूंगी, अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर्स को दूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे पूरे 10th भर में मोटिवेटेड रखा और बहुत सपोर्ट किया। इन फ्यूचर क्या बनना चाह रही हैं आगे? मैं इन फ्यूचर IIT से इंजीनियरिंग करके इसरो में साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्कूल अच्छा है, बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी है, टीचर अच्छे हैं स्कूल के। बच्ची कितनी मेहनत करती है? बच्ची तो बहुत मेहनत करती है। हाँ। सबसे पहले आपको थैंक यू कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आज ये बोल पा रही हूँ। मेरा नाम सोनी गढ़िया है और मैंने अभी 12th के पेपर दिए हैं। 93.4 मेरी परसेंट है और उसके साथ मैंने पूरे उत्तराखंड में 16th रैंक हासिल की है। और इसका श्रेय मैं सारा का अपना पेरेंट्स और टीचर, अब जो हमारे सर लोग हैं, सबको उन्हीं को देना चाहूँगी। आगे इन फ्यूचर आपको क्या बनना है? आगे मुझे डिफेंस से ज्वाइन करना है। बहुत खुशी हुई, हमारे इस स्कूल के प्रिंसिपल और सारे टीचरों को बधाई देना चाहती हूँ। कितनी मेहनत आपकी बच्ची सुबह शाम करती है? करती थी सुबह शाम। ये ठीक है। इसका विषय है और बच्चों ने काफ़ी मेहनत करी, साथ साथ विद्यालय परिवार, प्रिंसिपल सर, सभी टीचर्स का सहयोग रहा, जिस वजह से बच्चों ने बहुत अच्छा परीक्षा परिणाम हम लोग को दिया है। जी, सर्वप्रथम मैं जो आज 11 छात्र छात्राओं ने पुनः उत्तराखंड की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त किया है, उन छात्र छात्राओं और अध्यापकों को, सभी शिक्षकों, अभिभावकों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और सबसे पहले जो हमारे शिक्षक हैं, जिन शिक्षकों ने अपनी माइक्रो प्लानिंग बनाकर इन छात्र छात्रों को पढ़ाया, उनको बधाई के पात्र हैं हुए, उनको बधाई देता हूं। और पुनः जिस प्रकार से विगत वर्षों के जो परीक्षा परिणाम को अपने बागेश्वर विवेकानंद की छात्र छात्रों ने बरकरार रखा, सभी को एक बार पुनः बधाई देता हूं। और ऐसी आशा अपेक्षा करता हूं कि आने वाले वर्षों में भी विद्यालय इसी प्रकार से परफॉर्मेंस करे। पुनः धन्यवाद जी। बहुत बड़ी खुशी का दिन है हमारे लिए सर। हमारे माननीय प्रधानाचार्य जी बड़े कुशल अपने शिक्षक के रूप में, अपने कुशल संरक्षक के रूप में अपने हमारे आचार्यों को ट्रीट करते हैं और उन्हीं का योगदान है कि हम लोग उन्हीं के कहे आधार पर अपने विद्यालय को चलाते हैं। और जैसा हमने अभी परीक्षा फल पाया है, पूरी सफलता हमको मिली है, तो हम इसका पूरा क्रेडिट अपने प्रधानाचार्य जी को देना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारे संरक्षक वही हैं। तो उन्हीं के बल पर अभी हमारा विद्यालय जो इस अपने स्तर को मेंटेन रखे हुए है, ये उन्हीं का श्रेय है। और हमारे आचार्यगण पूरी मेहनत के साथ अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं, उनके भविष्य के लिए भी विचार करते हैं। अपने विषय के साथ साथ भविष्य में हमारे बच्चे किस राह पर जाना चाहते हैं, कौन सी दिशा, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी साइड पकड़ना चाहते हैं, तो बच्चों से पूछकर, बच्चों से परीक्षा करके उनके अनुरूप उनको मार्गदर्शन भी दिया जाता है। हमारे बच्चे हमेशा अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धान्वित रहते हैं, इसका भी हमको बड़ा लाभ मिलता है। हमारे बच्चे पूरे संस्कारमय ढंग से और अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए पूरी निष्ठा से अपना काम करते हैं। पूरा श्रेय हमारा जो जाता है अपने प्रधानाचार्य जी और अपने गुरुजनों को, इस सफलता का पूरा श्रेय जाता है।
पहले तो मैं सभी बच्चों को जितने भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के सभी बालक बालिकाओं को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करती हूँ। उनको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए। और यह बहुत हर्ष का विषय है कि बागेश्वर हमेशा से पढ़ाई के क्षेत्र में अपना ये जनपद आगे रहा है। पिछले साल देखें तो हाई स्कूल में पूरे प्रदेश में अव्वल था। इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में बागेश्वर प्रथम स्थान पर आया, जहाँ स्टेट का परसेंटेज इंटरमीडिएट में 82% है, वहीं पर बागेश्वर का 93% है। और ऐसे ही अगर हम हाई स्कूल की बात करते हैं, प्रदेश का परीक्षाफल 89% के आसपास रहा है, जबकि बागेश्वर का 95 क्रॉस किया है। तो यह बहुत हर्ष का विषय है बागेश्वर के जनपद वासियों के लिए। और ये सब उन बच्चों की और उनके पेरेंट्स की और अभिभावकों की, शिक्षकों की मेहनत का ही प्रयास है कि बच्चे लगातार इसमें अपना सक्सेस दर्ज कर रहे हैं। मैं इंटरमीडिएट में जो हमारे बच्चे टॉपर्स रहे हैं, जो फर्स्ट अभय रहे हैं, उनको बहुत बधाई प्रेषित करती हूँ। 95% के साथ वो आगे आए हैं। उसके साथ मयंक हैं, अमनगिरी हैं, जो सेकंड और थर्ड रहे हैं। हाई स्कूल में हम देखें तो हमारी तीनों ही छात्राओं ने टॉप किया है। टॉप 3 में तीनों छात्राएं। गीतिका पंत जो बागेश्वर में पूरे जिले का नाम उन्होंने रोशन किया है, प्रथम स्थान प्राप्त किया 97% मार्क्स के साथ। उसके बाद हमारी सिमरन रोटेला हैं और अनीशा सिंह हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। इनके पेरेंट्स को भी, अभिभावकों और टीचर्स को भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही पूरे स्कूल प्रशासन को और स्कूल को भी मैं बहुत बधाई प्रेषित करती हूँ। और हम देख ही रहे हैं कि लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि बागेश्वर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता रहे। जैसे हम जानते हैं पिछले टाइम पर भी हमारे जो के.डी. शर्मा जी का विद्यालय है, मॉडल स्कूल कपूर, उसमें से 40 बच्चे हमारे लगभग नवोदय और आर्मी स्कूल में के लिए सेलेक्ट हुए हैं। और इस तरह से हम आगे भी प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह, क्योंकि शिक्षा ही समाज को आगे ले जाने का एक नींव है, जिसको हम अच्छे से काम करेंगे तो हमारा सोसाइटी सुदृढ़ होगी, हमारा जनपद सुदृढ़ होगा, इससे हमारा स्टेट और देश सुदृढ़ होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करें कि हमारे सभी स्कूल बहुत अच्छा परफॉर्म करें। हम पूरी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में उनको आगे लेके जाएं। चाहे हम अभी लाइब्रेरी सेटअप करने की बात कर रहे हो, पिछली बार भी हम लोगों ने लाइब्रेरी सभी विद्यालयों में लगभग एक लाइब्रेरी सेटअप करने के लिए, ताकि बच्चों में रीडिंग हैबिट बढ़े, उसके लिए भी प्रयास किया है। तो मैं चाहूँगी कि इसमें हमारे जो भी शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, जितने हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उन लोगों का भी सराहनीय प्रयास रहा है। उनको भी मैं बधाई प्रेषित करती हूँ और समस्त अभिभावकों, बच्चों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए सबको उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। CCN न्यूज के ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।